नमस्कार, वन इंडिया हिंदी देख रहे हैं आप और मैं हूं यहां पर तेखंड गांव में। दक्षिण दिल्ली से आप उम्मीदवार सहीराम पहलवान हैं, जिनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह बिदूड़ी के साथ है। इनसे मुलाकात करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका नाम सहीराम पहलवान है और इन्हीं से जानेंगे क्या क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि मुकाबला जो है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। आप सरकार ने इन पर भरोसा जताया है। सर, सबसे पहली बात आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, टिकट मिला है। अरविंद जी का धन्यवाद जी अच्छा सर, तो सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि नाम में पहलवानी क्यों? नाम में पहलवानी क्यों, ये मेरा टाइटल खाली मेरा टाइटल ही नहीं है जी। मैंने पहलवानी की है अच्छा और मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ जी। इसलिए नाम के पीछे मेरा पहलवान है। अच्छा सर, मैदान में तो पहलवानी की है, चुनाव राजनीति में पहलवानी कैसे दिखाएंगे आप? देखिए, राजनीति में पहलवानी मैं आज से नहीं कर रहा जी। मुझे 26 साल से तो मैं लगातार कंटिन्यू जीत के आया हूँ। निगम में 3 बार निगम में जीता जी। चेयरमैन रहा सेंट्रल जोन में, फिर जीता, फिर दिल्ली का डिप्टी मेयर रहा, साउथ का 2 बार विधायक हूँ। तो लंबे समय से अखाड़े है राजनीति हमारा। सर, एक पहले बयान दिया था आपने धोबी पछाड़वार राजनीति में, इस बार भी चलेगा क्या? चल गया। अच्छा सर, मुझे बताइए सबसे पहले जनता आपको क्यों चुने, कि आप में और बीजेपी उम्मीदवार में आपको क्यों चुने? देखिए, ये एक मेरी कोई रामवीर सिंह बिदूड़ी जी से पर्सनल लड़ाई नहीं है। ये तो मुझे पता है कि आप ये दोनों आसपास पड़ोसी भी हैं। हाँ, ये विचारधारा की लड़ाई है, नीति और नियत की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी की क्या नीति और नियत है, जी। क्या विचारधारा है उसकी, और मैं तो कहता हूँ भारत जलाओ पार्टी, अच्छा उनकी विचारधारा की लड़ाई है ये। सर, क्या मुद्दे होंगे जो जनता के बीच आप लेके जाएंगे सर? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अनऑथराइज कॉलोनी का। आए दिन ये डीडीए वाले बुलडोजर और फोर्स लेके पहुंच जाते हैं जी। दूसरा मुद्दा कि आज तक दिल्ली के इतने अधिकार छीने गए केंद्र सरकार द्वारा, एलजीएफ द्वारा। एक बार भी दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल से 7 सांसद थे, उन्होंने एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई कि दिल्ली के अधिकार दिल्ली को मिलने चाहिए, जिससे दिल्ली की जनता का भला हो सके। उनको भी तो दिल्ली की जनता ने वोट देकर बनाया था जी। लेकिन आज कहाँ है वो? एक बार भी लोकसभा में उन्होंने एक बार भी आवाज़ उठाई दिल्ली की। डीडीए तोड़ फोड़ कर देती है, कहीं झुग्गी झोपड़ियों में बुलडोजर चला देती है। कई जगह होता है सर। होता है ना जी। उनको वोट, हमें वोट देकर सरकार बनाने का मौका दिया दिल्ली की जनता ने, हम उनकी आवाज़ उठाते हैं। सर, बीजेपी बोल रही है इस बार हवा है, 7 सीट निकालेगी। हवा तो अब जनता बताएगी। अच्छा। जनता तैयार बैठी है। अच्छा। 10 साल से जिस तरह से इनके सांसद उनसे मिले भी नहीं, पब्लिक से मुलाकात तक ही नहीं की। काम की तो बात दूसरी है। अच्छा। हाँ, हम मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, वो विल्डोजर से, एमसीडी में उनकी सरकार थी तब विल्डोजर से तोड़वाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक से किसको फायदा है? आम जनता को फायदा है ना। बिल्कुल। आम जनता ही तो वहाँ से दवाई ले रही है, अपने टेस्ट करा रही है। जी। वो उनको तोड़ने का काम करते हैं, हम बनाने का काम करते हैं। सर, एक हवा में देखूं कि अगर उन्हीं का बयान मैं ले लूं, रामवीर बिदूड़ी उन्होंने बोला है कि इस बार दिल्ली 7 सीट पे जीतेंगे बीजेपी और 70% से ज़्यादा उन्हें वोट हासिल होने वाला है। और हाँ, और दूसरी बात ये भी उन्होंने कहा है कि बाकी उम्मीदवारों की, कांग्रेस और आपकी जमानत जब्त होने की बात कही उन्होंने। देखिए, रामवीर जी की जहाँ तक बात है, अगर वो कहते हैं हवा है और वो जीतेंगे, तो आप मेरी तरफ से उनसे पूछ लेना जी कि वो एक चुनाव जीतते हैं, दूसरा हारते हैं, तीसरा जीतते हैं, चौथा हारते हैं, 5वां जीतते हैं, छठा हारते हैं कि नहीं हारते? रिकॉर्ड है ना। बिल्कुल। और मैं लगातार जीत के आ रहा हूँ। तो हवा किसकी हुई? उनकी हुई है, मेरी। अच्छा, आपका उनसे कभी पहले कंपटीशन नहीं हुआ है फिर चुनाव में? पहले बिदूड़ी जी के साथ मेरा कंपटीशन उनसे एक बार नहीं 6 बार हुआ निगम में। अच्छा। मैं निर्दलीय उम्मीदवार बन के जीता हूँ जी। वो नेशनल पार्टी से अपने उम्मीदवार को लेके आए कांग्रेस से। वो हमेशा नेशनल पार्टी से अपने कैंडिडेट को लाया और मैं 3 बार वैसे ही जीता हूँ उनके कैंडिडेट के खिलाफ, जबकि वो दिन रात यहाँ पदयात्रा करते रहे अपनी सीट पे। सर, एक और उम्मीदवार के मतलब अगर बीजेपी जो आरोप लगाती है सर केजरीवाल सरकार पे, सबसे बड़ा शराब घोटाले का आरोप लगाती है, वो कहती है कि मनीष सिसोदिया जेल में पहुंच गए, संजय सिंह जेल में पहुंच गए, अगला नंबर सीएम का बताती है। इस पर क्या कहते हैं सर?
देखिए, तीनों पावर बीजेपी के हाथ में है। आज जो चाहे वो कर ले, जो चाहे कर ले। अगर शराब घोटाला हुआ है तो दिखाते क्यों नहीं, पब्लिक को दिखा दे ना, मीडिया को दिखा दे कि ये घोटाले में इतनी रकम पकड़ी गई है, ये इसने इसे लेकर दिया, दिखाए ना, मीडिया को दिखा दे, हमें मत दिखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और सीएम को भी डाल सकते हो उठा के जेल में, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई कड़ी टक्कर दे रहा है तो अरविंद केजरीवाल दे रहा है। मनीष सिसोदिया, देखिए मैं मान लेता हूँ कि आप कह रहे हो, मान लिया मैंने, लेकिन बताया तो सही, बताते क्यों नहीं? अच्छा, मीडिया में दिखाए ना, आज तक आपकी मीडिया में दिखाया कभी? जी दिखाया है? बिल्कुल बिल्कुल सच सर, जो एकदम फैक्ट टू फैक्ट जो भी आप बोलेंगे सारा जाएगा। नहीं, सारा हो जाएगा। आपकी मीडिया को कुछ दिखाया कि किस आदमी से नहीं, कितना लेन देन हुआ है? कोई नहीं, उसका रिकॉर्ड ही नहीं मिलता, वो खुद बोलते हैं। फिर जी, तो मैं कैसे मान लूँ घोटाला हुआ है? जनता कैसे मान ली घोटाला हुआ है? अगर हुआ है दिखाओ, जनता को दिखा दो। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इनका, इनको पता है क्या? तुम्हें खाली लोग, देखिए मोदी जी का रथ चला, जी वो कौन सा अश्वमेध रथ चला, कितने स्टेट जीत के आया, कहाँ रुका के? दिल्ली में, दोनों बार दिल्ली में रुका है ना। जी, तो उनको खाली अरविंद केजरीवाल देखता है सपने में भी कि इसको रोको किसी तरह, चाहे जेल में डालना पड़े, इसको रोको किसी तरह, और कुछ दिक्कत नहीं है। सर जनता के लिए आखिरी वो मुद्दे कौन से होंगे? इसके अलावा जैसे हमने आपसे अभी सुना कि वो डीडीए वाला है, इसके अलावा कंपटीशन जो है उसे आप कड़ा मांगते हैं? देखिए, कोई कंपटीशन नहीं, कोई कंपटीशन है। मैं 3-4 बात कहूँगा, ज़्यादा नहीं। सर दोनों आप आते भी एक ही समुदाय से, एक ही जाति से, वो विदोड़ी हैं आप भी? हाँ, मैं भी विदोड़ी हूँ। जी, मैं विदोड़ी हूँ, वो विदोड़ी लिखते हैं। इसका असर पड़ेगा? क्यों पड़ेगा? जी, कहाँ थे 20 साल से विदोड़ी जी? इस क्षेत्र से चुनाव जीत के जाते थे। जब परिसीमन हो गया उसके बाद कहाँ रहे? किसी के दुख में, किसी के सुख में कभी आए? यहाँ तक कि किसी की गमी में भी नहीं आए वो। आज लोग सवाल पूछ रहे हैं उनसे कि 20 साल के बाद अब याद आई है। और दूसरा रहा टक्कर की बात, आम आदमी पार्टी ने हर विधानसभा में 10 से 15 मोहल्ला क्लिनिक बनाई है, जिससे डेली 2 से 3 हज़ार आदमी दवा ले रहा है, फ्री इलाज करा रहा है। उसका कोई तोड़ है बीजेपी के पास? है कि नहीं? स्कूल बना दिए, उसका कोई तोड़ है बीजेपी के पास? बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं जी, उसका कोई तोड़ है बीजेपी के पास? मैं आज आपके चैनल से पूछना चाह रहा हूँ, आप ही बता देना। 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति महीना, एक घर में बहन है, बेटी है, बहू है, 4 से 5 हज़ार रुपये महीने पहुँच गए। उसका तोड़ है क्या बीजेपी के पास? सर ये आप सरकार पहुंचा रही है? देखिए, चुनाव के बाद 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति महीने आएगा। जी, ये गारंटी अरविंद जी की। जी, मोहल्ला क्लिनिक फ्री, बस फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। और जनता को क्या चाहिए? जनता के टैक्स के पैसे का हम सदुपयोग कर रहे हैं। और हमारे जितने भी विधायक हैं 62 के 62, आप किसी भी क्षेत्र में जाकर देख लो, जितना विकास सरकार के द्वारा हर विधायक ने और पार्षद ने अपने क्षेत्रों में किया है, ये सोच भी नहीं सकते। सर आप विधायक हैं, सांसदी का टिकट मिला, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? पार्टी का भरोसा, अरविंद जी का भरोसा। और मैं उस दाव की बात जानना चाहूँगा, कौन सा दाव होगा जो अब आप चलोगे? वो पहले आपने देख ही लिया है, जी, वो हो जाएगा। दाव लग गया, वो लगाना नहीं है। हाँ, लग गया वो। देखिए ये थे सहीराम पहलवान जी, जिन्होंने बताया कि आखिर वो कौन सा दाव होगा। दाव की बात इन्होंने चली थी है, और विदोड़ी से इनका सीधा मुकाबला है। एक तरफ सहीराम पहलवान है और दूसरी तरफ रामवीर सिंह विदोड़ी है, और देखना होगा जनता इन दोनों में से किसको चुनेगी। कैमरामैन फुरकान के साथ राशिद, वन इंडिया, दिल्ली।